आता है खैबर के बाद आता है खैबर न होगा आता है खैबर के बाद जिस तरह मुमकिन नहीं हैदर कोई होगा न पैगंबर के बाद इस तरह मुमकिन नहीं कोई वसीह के बाद इस तरह मुमकिन नहीं कोई वसीह के बाद आता है सब पे वादे हो गया खुम कौले मुस्तफा से सब पे वादे हो गया हुक्म खालिक से अली मौला है नशीले मुस्तफा मोतरज़ मान ले अब जानशीले मुस्तफा मोतरज़ है शबे हिजरत अली बिसर पे जो बना
जालिब दरबार हक गया
जिंदाना बंद था मेरा गला सर पर ना आकीना बलवे में तेरीना सर पर ना आकीना बलवे में तेरीना एक जान सो तरह की बलाए आना में है वारिस है एक भाई सो कैद जफा में है वारिस है एक भाई सो कैद जफा में है बोला यजीद दिल में तेरे आरज़ू है क्या बोली सकीना सर मुझे दिखला ले बाका अलके सा खुल गया रसा ले जुल्म से गला रास्ते दिला दिखा के ये हाकिम ने दी सदा रास्ते दिला दिखा के ये हाकिम ने दी सदा आलूदा खाक से है तो खून से भरा हुआ इसमें तेरे बाप का सर है धरा हुआ इसमें तेरे बाप का सर है धरा हुआ शायद है उठा के नसर कीजियो तुम्हें आप ही से आए गोद में तेरे सरे हुसैन सरपोश को उठा के पुकारी वो नूरे फातिमा के राहते जा मुस्तफा के जय फातिमा के राहते जा मुस्तफा के जय छूने की सर तो हुक्म रहे गम की मारी हो आ जाओ मेरी गोद में कर तुमको प्यारी हो आ जाओ मेरी गोद में कर तुमको प्यारी हो देखा सभी ने कांप गया सर हुसैन का बोला सकीना लाडली तुम पर से मैं फिदा फैलाओ हाथ आया हूँ मैं गमदा भोगला ये कह के उठा तख्त से पर के शहे खुदा ये कह ये उठा तख्त से पर के शहे खुदा काबी जमीन ताख्ते से दम कर उलट गया बेटी से आन कर सहे सरवर लिपा गया बेटी से आन कर सहे सरवर लिपा गया मौला के मुंह पे बोली
लिखा था हरगिज़ न हो प्यार। मनवालों पास सज में उठाए न जाएंगे, अब तो तमाचे शिमर के खाए न जाएंगे, अब तो तमाचे शिमर के खाए न जाएंगे। क्या देखता है चैन से फर्क शहे हुदा, उठा ये सुन के कातिल दिल बंदे मुस्तफा, बोला सकीना बाप के सर से हो अब जुदा, बस बस बयान हाल जो होना था हो चुका, बस बस बयान हाल जो होना था हो चुका। अब भी वही अलम है, वही नन्ही जान है, अब भी वही गला है, वही रेसमान है, अब फिर वही गला है, वही रेसमान है। ये कहना था कि सहम गई शेह की गुल्लेदार, बोली अभी तो आए हैं बाबा नामदार, जालिम खुदा के वास्ते करने दे मुझको प्यार, ये सुनते ही गज़ब में बड़ा शिमर बका, ये सुनते ही गज़ब में बड़ा शिमर बका। घर का दिले हंसी को हुआ सांस उलट गए, बाबा के सर से खौफ के मारे लिपट गए, बाबा के सर से खौफ के मारे लिपट गए। आता है सर इमाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। क्या बात है? Allahumma inna qala al-Fatiha. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محبوب رب
ज़ुलक़रनैन व जद्दिल हसन वल हुसैन अल-मक्कील मदनील करशील हाशमील मौलाना मुक़्तदाना व हादियना वन्नासिरुना बिल المظلومين المنتجبين المنتخبين أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इरशाद हो रहा है, चाहते ही नहीं सिवाय इसके कि जो अल्लाह चाहता है। तो अपनी चाहत उसने अपने नबी और इमाम के ज़रिए वाज़े कर दी। उम्मत वसत के ज़रिए वादे की, एक नूर से पैदा किया और एक ही नूर से 14 टुकड़े बनाए। वास्ता है ये अल्लाह और बंदों के दरमियान। मेरी मंजिल अभी आगे है। जब उसने अपनी हिदायत के लिए वास्ता बनाया तो अमूर तस्लीम है। शरीयत के तो एक इस मशीयत की तकवीनी है। तकवीन कहते हैं किसी चीज़ से किसी चीज़ को मिला के बनाना। ये भी उसकी मशीयत है। उसने 1000 रंग बनाया, उसने गुलाबी रंग बनाया, उसने जर्द रंग बनाया, नीला रंग बनाया, पीला रंग बनाया। उसने इतने रंग बनाए जिसने कायनात में तरह तरह के रंग भर दिए। उसने तरह तरह के दरख्तों को पैदा किया, फिर तरह तरह के मेवे पैदा किए। उसने इंसानों के तरह तरह के चेहरे बना दिए। उसे कहते हैं कानून तकवीनी, मशीयत तकवीनी कायनात और बारीक से बारीक मास से मास चीजें बनाना तकवीन का शाहकार है। और जब बनाया तो कहा मैंने बनाया ही नहीं। जब तक रिज़्क़ का इंतजाम नहीं किया तो क्या मकसद खिलकत रिज़्क़ है? सलावत भेजिए। उसकी मशीयत तो क्या मकसद खिलकत बशर रिज़्क़ है? क्या मकसद खिलकत बशर हयात है? क्या मकसद खिलकत बशर रिज़्क़ है? क्या मकसद खिलकत बशर हयात है? क्या मकसद खिलकत बशर लिबास है? क्या मकसद खिलकत बशर ऐशो आराम है? क्या मकसद खिलकत बशर तकलीफ व आलाम है? क्या मकसद खिलकत बशर नेमात से सरफराज करना है? सेब खाने के लिए ही हमें पैदा किया है। हमको जो पैदा किया अपनी मार्फत के लिए। केला क्यों बनाया? सेब क्यों बनाया? अंगूर क्यों बनाया? सब्जियां क्यों बनाई? हमको किस लिए बनाया? अपने लिए। तो क्या तुम हमें खाओगे? उसने बकरा बनाया, तुम्बा बनाया ताकि हम खाएं हमारे लिए, और हमको बनाया अपने लिए। तो क्या नोश फरमाएगा? जी नहीं, वो कुछ खाता नहीं। तो फिर काहे के लिए बनाया? हम सबके लिए पानी भरवाएगा या हमसे झाड़ू दिलवाएगा? क्या उसने उससे इसलिए पैदा किया कि हम अल्लाह मियाँ की मालिश करें? अस्तगफिरुल्लाह। तो किस लिए खल्क किया? कहा अपनी इबादत के लिए। इबादत क्या है? कहा वो नबी बताएगा। क्यों बताएगा? कहा अल्लाह ने नबी को पैदा किया है और इसका इल्म नबी को दिया। बकरीद में किस नबी की जरूरत नहीं पड़ती। कहा किस चीज को तुम्हारे लिए बनाया, उसका इल्म तुम्हें दिया। तो अब इबादत की हिदायत कहाँ से आएगी? कहा ये उम्मत वसत बताएंगे कैसे नमाज पढ़ो, कैसे रोजा रखो, कैसे अरकान हज बजा लाओ। ये सब उम्मत वसत बताएगी। तो जो मकसद आला है, जो सिफत है हिदायत की अल्लाह की, वो मोहम्मद आले मोहम्मद को सौंपा। अब जो तकवीनी मशीयत है, बनाना, चीजों को खल्क करना, जमीन को बनाना, आसमान को बनाना, सूरज को बनाना, चांद को बनाना, सितारों को बनाना, हवाओं को चलाना, दरियाओं को बहाना, तो ये सब तो अदना है। आला तो हिदायत है। जब आला सौंप दिया उम्मत वसत, तो अदना अपने हाथ में क्यों रखा? कहा ये भी तुम्ही को करना है। ये उम्मत वसत, ये वास्ते वाली उम्मत, ये रसूल व आले रसूल, ये मोहम्मद वाले मोहम्मद अल्लाह की मशीयत तकवीनी के भी मालिक है। कहा देखो
शायद लोग यकीन न करे कि किसने बनाया है, कौन चलाता है। एक से कहा कि चांद को तोड़ के दिखा देना, एक से कहा सूरज को पलटा के दिखा देना, एक से कहा जमीन से घेरा उबाल के दिखा देना, एक से कहा कालीन की तस्वीर को शेर बना के दिखा देना। मोहम्मद वाले मोहम्मद भी मालिक आलम तकवीनी है, मालिक आलम शरीयत है। वो इधर पढ़े नमाज तो किबला इधर है, वो उधर पढ़े तो नमाज तो किबला उधर है। वो चटाई पर पढ़े तो नमाज तो सजदे चटाई पर जायज है, जमीन पर सजदा करे तो जमीन पर सजदा जायज है। उनको देखते रहना कि मैं तुमसे क्या चाहता हूँ, उनके इशारे पर चलना। ये इंसान मैं तुझसे क्या चाहता हूँ, उनके इशारों को देखते रहना। ये चांद मैं तुझसे क्या चाहता हूँ, उनके इशारों पर लग जाना। ये सूरज मैं तुमसे क्या चाहता हूँ, उनके इशारों पर पलट जाना। और सितारे मैं तुमसे क्या चाहता हूँ, उनके इशारों पर उतर जाना। और इसमें कोई जरूरत अल्लाह से पूछने की नहीं, पूछता वो है जो मशीयत से वाकिफ नहीं होता। सलवात भेजे और मोहम्मद वाले मोहम्मद। आपको किसी ने 1000 रुपए दिया कि जुमे के जाके जुमे की नमाज के बाद जो फकरा मस्जिद के पास बैठे हों उनमें तकसीम कर दीजिएगा। तो क्या आप एक एक रुपए पर पूछेंगे मालिक से कि ये इनको 10 रुपए दूं, इनको 5 रुपए दूं, उनको 100 रुपए दूं? कहा भाई तुम दे दो या बांट दो, अब तुम जितना जी चाहे जिसको दे दो। उन्होंने कहा कि लेकिन हमें एक शिकायत है। कहा हमसे इसकी शिकायत करता है जिस पर हमें एतमाद है, लेना हो तो इन्हीं से ले लो, हम बदलेंगे नहीं। अब 1000 रुपए के मुअत्तिद नहीं बदलते तो ये मुसलमानों के रुपए से अल्लाह अपना इरादा कैसे बदल देगा? सलावत भेजे और मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हदीस सहिया में कि मौत बगैर इजाजत अली इब्न अबी तालिब के नहीं आती। आज दुनिया ने मोहम्मद वाले मोहम्मद के खिलाफ जो शोर गुल उठा रखा है, जो हंगामा उठाया, उसका नतीजा ये हुआ कि वो अपने भी मुअत्तसिब हो गए। और अब जरूरत है कि पर्दा उठाया जाए ताकि लोग समझे कि हम क्यों आपसे बहस कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि कुरान में तो हमने यही पढ़ा कि कज़ा व क़द्र और हिदायत का मालिक अल्लाह है, लेकिन हमें तो अल्लाह ने नबी के जरिए हिदायत और अली के जरिए मौत भेजी। जो करना है कर लो, हसद है तो कल के मरते हो तो आज मर जाओ, लेकिन मेरा मौला कहेगा तो सिसक के मरोगे, मौत भी नहीं आएगी। अब मौत का जुमला आ गया मेरी जबान पर, तो आप मुलाजा फरमाइए। कुतुब अहादीस में लिखा है कि कौन रूह कब्ज करता है, मलकुल मौत। इस पर बहस है मुसलमानों में कि एक फरिश्ता है जिसका नाम मलकुल मौत है, और जो रूह कब्ज करता है अल्लाह के हुक्म से तो होता तो अल्लाह ही के हुक्म से है। हम नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह के हुक्म से, मस्जिद में बैठे हैं तो अल्लाह के हुक्म से। नमाज अल्लाह का हुक्म है मगर वो नहीं पढ़ रहा है, हम पढ़ रहे हैं। रोजा अल्लाह का हुक्म है मगर वो नहीं रख रहा है, एक भी रोजा नहीं रखा आज तक उसने, और अगर रखा तो खोला ही नहीं। यानी रोजा हम रख रहे हैं, हज अल्लाह का हुक्म है लेकिन हज हम कर रहे हैं, लेकिन ये तो देखे कि हुक्म कौन नाफिज कर रहा है, वाजिब कौन है। अल्लाह घर वाली को जाके पैसे कौन देता है, हम। उसने बढ़कर कहा अल्लाह रज़्ज़ाक़ है, अमा जरा मेरे पैर दबा दो, अल्लाह दबा देगा। जाओ कुछ कमाओ, बच्चों को पालो, अल्लाह पालेगा। उन्होंने कहा नहीं, अल्लाह ने भी जरिया बनाया है, तो अगर बच्चों के लिए हम जरिया है तो कुफ्र शिर्क नहीं है। अगर बकाए कलमा हक के लिए आले मोहम्मद जरिया है तो शिर्क क्यों? मोहम्मद वाले मोहम्मद क्या मौत मलकुल मौत का? अच्छा ये बताइए कि एक वक्त में कितनी मौतें होती होंगी? हम क्या कोई रिकॉर्ड रखते हैं? हम रिकॉर्ड नहीं रखते। तो हम तो कम से कम एक एक्सीडेंट हो गया ट्रेन में तो उसमें 100-200 आदमी तो मरते हैं। और जब पानी में जहाज डूबता है, जलजले आते हैं, बिल्डिंगें गिरती हैं, कितने मरते हैं। सैलाब आता है, कितने मरते हैं। गोलियां चलती हैं, फायर में कितने मरते हैं।
और ये एक वक्त में मलकुल मौत दौड़ दौड़ के लखनऊ में भी वही, इलाहाबाद में भी वही, गुजरात में भी वही, कलकत्ता में भी वही, दिल्ली में भी वही, पाकिस्तान में भी वही, बांग्लादेश में भी वही, सऊदी अरब में भी वही, ईरान में भी वही, अमेरिका में भी वही। अरे कितने पासपोर्ट है इसके पास भाई, कितने बॉर्डर क्रॉस करते हैं मलकुल मौत। अरे वो तो अल्लाह ने मुइन क्या है, कैसे कैसे वो हर जगह पहुंचता है, का वो तो अल्लाह ने ताकत दी है मलकुल मौत को, तो वो ताकत अता करता है। तो ऐतराज नहीं, कहा जैसा काम देता है वैसी ताकत देता है। तो जिसको कायनात की हिदायत का काम सौंपा वैसी ताकत अल्लाह ने दी है। तो मौला ने कितनी तशरीफ फरमाई, कहा कि एक मलकुल मौत थोड़े ही है, कितने मलकुल मौत है, कहा कि पूरा स्टाफ है मलकुल मौत का, वो सब चीजें मलकुल मौत के अंदर में काम करती है, मातहत है। इसलिए जहाँ रूह कब्ज होती है लोग कहते मलकुल मौत ने की, तो मालूम हुआ कब्ज रूह करने वाले करोड़ों फरिश्ते हैं, मगर नाम उसी का लिया जाता है जिसके अंदर में कब्ज की जाती है। सलावत भेजे और मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ऐसे ही मदद करने वाले करोड़ों फरिश्ते हैं, मगर नाम उसी का लिया जाता है जो नाज़े अली है। कब्ज करने का काम मलकुल मौत के सुपुर्द। अब मलकुल मौत किससे पूछे, अली से पूछेंगे। हदीस में कि मलकुल मौत अली से पूछते हैं कि कौन आएगा, मलकुल मौत अली से पूछते हैं कि कौन जाएगा। ले जाने वाला फरिश्ता भी अली के मातहत, रूह निकालने वाला फरिश्ता भी अली के मातहत। जिसके यहाँ चाहेंगे बच्चा होगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा, और अगर नहीं होता तो 7 मरतबा कहते हैं होगा होगा होगा। ये उम्मत वसत है, दरमियानी उम्मत है, आले मोहम्मद। अब ये कम वक्त जो कहते हैं अली क्या कर लेंगे, आले मोहम्मद क्या करेंगे, उम्मत वसत क्या करेगी, अल्लाह से मांगो, और उनसे अल्लाह कहेगा हमसे मत मांगो, अली से मांगो। सलावत भेजो और मोहम्मद वाले मोहम्मद आप मजलिस से निकले, फकरा की लाइन है, किसी ने पास से आपको कुछ पैसे दिए कि ले जाइए न फकरा में बांट दीजिए। ये साहब बांट रहे हैं, उन्होंने कहा लाओ साहब। फकरा ने कहा नहीं साहब आप दीजिए। मैंने कहा अगर मुझे कुछ बांटना होता तो मैं इन्हें देता ही क्यों। अल्लाह कहेगा अगर मुझे तुमसे डायरेक्ट राब्ता रखना होता तो उम्मत वसत बनाता ही क्यों। को कब दुर्री उठाकर देख ले आप, इस दर्जे कह के मौला फरमाते अल्लाह ने मलकुल मौत को मेरे नूर से खल्क किया। इलेक्ट्रॉनिक्स बिजलियां बनती हैं, अगर सारे तार जोड़कर आप यहाँ मेरे पास रख दीजिए, जो बल्ब चाहे जला दूं, जो बल्ब चाहे बुझा दूं, वो पंखा कहिए चला दूं, ये फैन कहिए बंद कर दूं। अली भी वहीं बैठे बैठे सब कंप्यूटराइज करते रहते हैं। अली से क्यों मांगते हो, हम अली से जिंदगी मांगते हैं, मौला दिला दो तो ठीक है, तुम अल्लाह से कहो तो वो अली कहेगा तो इसी में मौत आ जाए, इसी में मौत आ जाए, हम पर मुसीबत आती है, अल्लाह से कहो। भाई आजिज आ गए, अरे कमर तुम्हें नमाज हमने सिखाई, अरे मैं अल्लाह हूँ, मैंने तुमको खुद बताया, जिसने बताया कि मैं क्या हूँ और क्या चाहता हूँ उसी से कहो, उसी को जिस्म दिया इसलिए है कि तुम उसी से कहो। तो उम्मत वसत नूर है, मशीयत तकवीन भी अल्लाह ने वसत को सौंपी, वही जिसको मशीयत हिदायत सौंपी। हिदायत का काम अल्लाह का है लेकिन वो खुद नहीं करता, एक जरिया बनाया हिदायत का, रज़्ज़ाक़ अल्लाह है लेकिन वो खुद रिज़्क़ नहीं बांटता बल्कि जरिया बनाया। तो बारे इलाहा तो क्या है, का हमें देने वाले हिदायत के रिज़्क़ देना मेरा काम है, मगर मैं डायरेक्ट नहीं दूंगा। अच्छा तो कहाँ मिलेगा, का उस दर पे मिलेगा जहाँ मलक कुरान लेकर जाता है। आयत चाहे तो नबी के पास जाओ, मेरे अम्र को चाहे तो नबी के पास जाओ, आयत तो वहां से मिल जाएगी, मगर रिज़्क़ कहाँ से मिलेगा। कहा देखो मैं जिस दर पर फरिश्तों को भेजूं रोटी वहीं से तुम्हें भी रोटियां मिलेगी। खुदा खुद कह रहा है खालिक मैं हूँ, रज़्ज़ाक़ मैं हूँ, आदिम मैं हूँ, मगर जो काट रहा है वो एक घराना है जहाँ से तुमको मिलेगा अगर तुम यकीन न करोगे। इसलिए फरिश्तों को भेज रहा हूँ और एक दिन नहीं 3 दिन भेज रहा हूँ,
और देखो फरिश्तों को मिस्कीन असीर बना के भेज रहा हूँ, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि देखो यहाँ बड़े बन के न जाना, छोटे बन के आना, मिस्कीन बन के आना, असीर बन के जाना। क्यों? जहाँ से कुछ बढ़ता है वहाँ गुंडे भी आ जाते हैं, बदमाश भी जाते हैं, जिसमें चाकू भी लेके रिवाल्वर भी लेके अल्लाह उनको ये आदाब सिखा रहा है कि देखो उनके दरवाजे पर बिदक छीनने न जाना, मिस्कीन बन के जाना। एक बार मोहम्मद वाले मोहम्मद यतीम बन के जाना, असीर बन के जाना। तो माबूद ऐसे भी हैं जिनके दस्तरखान पर 60-60 किस्म की ग़िज़ाएं हैं, उनके घर पे ही भेज फरिश्तों को सूखी रोटी लेने के लिए भेज रहा है। काम मैं जायज़ के लिए भेज रहा हूँ, ना जायज़ के लिए नहीं। जिसको जायज़ रिस्क चाहिए वो दरे फातिमा पर आए और आके जो मांगोगे तो एक देंगे, एक देंगे 7। सुभान अल्लाह। ये है आलम तकवीन, और आलम तकवीन का हक अल्लाह ने सिर्फ उम्मत वसत को दिया, वही जिसके हक में हिदायत दी जाएगी। कैसा समझ रहे हैं, क्या समझ रहे हो तुम आले मोहम्मद को? उनको तुम पर गवाह बनाया, उनको समझना तो नबी से पूछो। तुम तो बस हरदम अपने चक्कर में रहते हो, पानी बंद कर दो, खाना बंद कर दो, जहर पिला दो, कत्ल कर दो, लेकिन तुम बशर बन के सोचते हो और ये बशर नहीं है, क्योंकि बशर के लिए जिस्म लाजिम है और वो गला कट जाने के बाद भी कुरान सुनाएगा। तो तुम मोहताज जिस्म हो, मरता बशर है, उम्मत वसत क्या देगी? वो तो नूर है। अगर तुम्हें बशरियत का अंदाजा करना है तो उम्मत वसत को न देखना, बशरियत के जो आला नमूने हैं उन्हें देखना। अब्बास को देखो, अरे कासिम को देखो, अली अकबर को देखो, और मोहम्मद को देखो, और 6 महीने के बच्चे को देखो। बशर के लिए जिस्म लाजमा है, मगर जो उम्मत वसत की गोद में दिए हैं वो 6 महीने का था, मगर क़यामत तक एक मुस्कुराहट से छाया रहेगा। वो बोल नहीं पाता। जब मेरे बाबा के सर पे ज़रबत लगी थी तो उन्होंने कहा था, रब्बे काबा की कसम, मैं कामयाब हो गया, लेकिन मैं छोटा अली हूँ, मैं मुस्कुरा के बताऊंगा मैं कामयाब हो गया। इनकी राह में मौत सद्दे राह नहीं बनेगी। ये जो समझते हैं कि हम जिस्म को मिटा के आवाज़ को कमज़ोर करके आवाज़ दबा लेंगे, वो खंजर लेके आते हैं, वो तलवारें लेकर आते हैं, वो गोलियां चलाते हैं, वो गोलियां चलाते और अज़ाए हुसैन का मौका फराहम करें। ये 2 महीने 8 दिन जो आ रहे हैं ये शोहदाए करबला की याद है। अरे रोने की आवाज़ें उठेंगी, मातम की सदाएं बुलंद होगी, घर घर से हुसैन हुसैन। मगर ये सोचा पहला एहतजाज जनाब ज़ैनब ने शुरू किया था, इसलिए पहला अशरा मुनाकिद करके पहले बीबी पर रो लो। उसने हमें हुसैन रोना सिखाया। आज़ादारों, जब वो शाम पहुंचा, यजीद ने कहा कि शाम से बाहर ठहर जाओ, दरबार आस्था करो, आईना बंदी करो, उमरा और वसात को दावतनामा भेज दो ताकि दूर दूर से लोग आए। आपको मालूम है, अरे 2 दिन बाजार शाम में अरे काफिला ठहरा रहा, वो भूख और प्यास, वो कयामत की धूप और बीमारे करबला के हाथों में नहारे नाका। अरे बीबी ज़ैनब और सैदानिया बेकजावा नाकों पर अरे बालों से मुंह छुपा हुए एक शख्स बाजार से निकला और कहा, खुदा का शुक्र है जिसने तुमको इस नौबत को पहुंचाया। लेकिन निशात ने कहा, क्या कहा था? तो ज़ैनब घबरा गई। इस जवाब और इस जवाब में फर्क था। क्यों? वो दुश्मन ने कहा था और ये दोस्त ने कहा है, इसलिए इमाम को साहिब इल्म होना चाहिए। कहा, भाई तू ये ना कह। कहा, क्यों ना कहूँ? कहा, इसलिए कि तू हाफिज कुरान है। बस हैरत में पड़ गया, मैं हाफिज कुरान हूँ, तुम्हें किसने बताया? कहा, भाई हमें बताने की जरूरत नहीं,
हम जानते हैं। वो हैरत से देखने लगा, बाबर हो गया का ये कोई है। इमाम ने कहा तूने कुरान पढ़ा है? आए इन्नमा पढ़ी है, अरे आए मवद्दत पढ़ी है, सूरह दहर पढ़ा है, हल अता पढ़ा है, का पढ़े हैं? फिर ना कहे ये आयत तो तूने आले मोहम्मद की शान में है, ये तो उम्मत वसत की शान में है। आप क्यों कह रहे हैं? का वो कौन है आले मोहम्मद? अरे वो कौन है उम्मत वसत का? हुसैन इब्न अली मदीना का हमारा इमाम है। का फिर वो नोके नेजा पर कौन है? हाफिज कुरान ने सर उठा कर देखा और का ये किसका सर है? का ये उसी हुसैन इब्न अली का सर है, अरे जिसका जो चाहने वाला है। का आप कौन है? इमाम ने कहा मैं उनका बेटा लिखिल हुसैन हूँ। बस उसने कदमों पर सर रखा, अरे मौला माफ करना, मुझे मालूम नहीं था, मौला मुझे माफ कर दे। एक नाके पर से आवाज आई, बेटा अरे ये तो कोई चाहने वाला मालूम होता है। ये मुहिम के अहले बैत है। कहा तो उससे कह दो कि कुछ चादरें ला दे। अरे ये जो आवाज सुनी तो और परेशान हुआ। क्या ये सैदानिया है या अली की बेटियां? अरे नबी की नवासियां है। वो मेरी फुफी ज़ैनब है। अरे वो हाफिज़े कुरान, अरे दौड़ता हुआ घर पहुंचा और हर एक के सर से चादरें छीनना शुरू कर दी। खानदान की औरतें जमा हो गई। का ये आखिर क्या हो गया है? ये सबकी चादरें उतार रहा है। का तुम्हें पता भी है? अरे जिस घर से पर्दा चला है आज उनकी बेटियां बेमकना चादर अरे बाजार में है। आया चादरें लेके और इधर घर में शोरा पूरा मातम हो रहा है। सब नाकों पर चादरें बांटना शुरू की। इधर शिमर ने देखा और खोली देखा, अरे सबकी चादरें वापस ले लो। हाफिज़े कुरान को ताजिया में लगाना शुरू किया। जनाबे ज़ैनब ने कहा ए भाई चादरें रहने दो, मैं नहीं चाहती कि आपको ताजिया में बोले। इसके साथ पैगंबर के साथ अच्छा है 5 लंगड़ को नहीं आया अपने का वो आनंद सुना तो जला लो सी किसका आईफोन 11 किसका जब अली असगर को हाथों पे लिया
भाई है बेकफन, बेरिदार है बहन। नौजवान की लाश को जब खैमे में लाए हुसैन, हम कई बातों से दिल कर रही थी रोके बैठ। हाथ दिल पर क्यों है बेटा, हाथ दिल पर क्यों है बेटा, हाथ दिल पर क्यों है बेटा, क्या है दिल में कुछ चुभन। भाई है बेकफन, बेरिदार है बहन। हाय एक शब की दुल्हन पर क्या मुसीबत आ गई, शब को जो दूल्हा बना था उसकी मई
अस्सलाम